मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आप सबको अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल पर वेलकम कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तहे दिल से कि वो आप सबको हिकमत देता है और आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए इस चैनल पर मौजूद तमाम तर वीडियोस को देखते हैं। और एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने अपने प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया का एक और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना शुरू किया है जो कि यूट्यूब है। वहां पर भी अब से हमारी वीडियोस जो है अपलोड की जा रही हैं। लिंक जो है हमें फेसबुक पर मिलता है और उसके बाद इसको अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर। तो आप फेसबुक के जरिए से वहां रसाई करके यूट्यूब पर जाकर हमारी तमाम तर वीडियोस को देख सकते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन तमाम तर वीडियोस को साथ खुद देखें, खुद खुदा के कलाम को सीखें और मजबूत हों और ज्यादा ईमान में, और अपने तमाम तर अजीजों कारब को इन तमाम तर वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी मसीह यस्सु की कुदरत को, उसके बड़े बड़े कामों को सीख कर उस मसीहा के ईमान में मजबूत बन सके। आए आज हम खुदावंद के कलाम में से इफिसियों के खत उसका 5 बाब उसकी 10 आयत से पढ़ते हैं। वहां लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। यहाँ पर खुदा का खादम पौलुस रसूल हमें चाहता है तमाम तर ईमानदारों को कि हम मजबूत बने। और बनना किस में है? मजबूत लिखा है कि उसकी कुदरत में मजबूत बनना। जब हम खुदा में मजबूत होंगे उसका हमारे लिए फायदा क्या होगा? लिखा है 11वीं आयत में, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों में कायम रह सको। याद रखिएगा, अबलीस आज, कल और हमेशा आपके लिए मंसूबे तैयार करने के लिए बैठा है। वो आपको किसी न किसी तरीके से खुदा से दूर करने के लिए बैठा है। और बाइबल इसके बारे में बयान करती है, वो छुप कर चोर की तरह दबका बैठा है। जब उसे मौका मिलेगा वो वैसे ही उसी टाइम अटैक करेगा आप पर। तो जब हम पतरस के खत को पढ़ते हैं तो पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की मानद ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आप खुदा के कलाम से जब हमने सुना है उसके जरिए से भी हमें पता चलता है कि अबलीस जो है शेर बब्बर की तरह हमें ढूंढता फिर रहा है कि कब उसे मौका मिले और कब वो हमें फाड़ खाए। उसके मुकाबलों में उसके साथ मुकाबला करने के लिए, उसके मंसूबों में कायम रहने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए लिखा है कि हमें खुदा के सब हथियार बांध लेने हैं। जब हम खुदा के सब हथियार बांध लेंगे तब हम उससे मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि लिखा है 12वीं आयत में, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और उस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। तो वो आसमानी मकामों में जो फौजें मौजूद हैं वो ये तमाम तर अबलीस और उसकी टीम मौजूद है। हमारी लड़ाई उनसे है, ये शरारत की रूहानी फौजें हैं। और इनसे लड़ाई करने के लिए हमें जो है तलवार, चाकू और गन्स की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक बहुत बड़े हथियार की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये खुदा का कलाम है। मेरे अजीजों, अगर हम इस कलाम में मजबूत रहेंगे, इस कलाम की तालीमात में मजबूत रहेंगे, तब ही हम अबलीस के तमाम तर मंसूबों का मुकाबला कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के जरिए से खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके तमाम तर कलाम में से दी गई बातों पर अमल करें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि अबलीस अगर आपके लिए प्लान बनाता है, मंसूबे बनाता है, तो आप उनके साथ लड़ सके, उसके मंसूबों में कायम रह सके, गिरे नहीं और ना ही उसके जो है बनाए गए फंदों में फंस जाए, बल्कि आप उससे मुकाबला कर सके। तो अबलीस के मंसूबों से मुकाबला करने के लिए हमें खुदा के कलाम से जुड़े रहने की जरूरत है, इसको पढ़ने की और सीखने की जरूरत है। तो ये आप सबके लिए बहुत सुनहरी मौका है। आप खुदावंद के कलाम में और मजबूत होने के लिए, मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तमाम तर वीडियोस को लाइक करके और शेयर कर सकते हैं ताकि मजीद और लोग भी खुदा के कलाम को सीखें और उस तालीम में मजबूत हों और शैतान के तमाम तर मंसूबों से मुकाबला कर सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।